ना समझ इश्क। शहर की भीड़ भाड़ में जहां हर कोई अपनी दुनिया में खोया रहता है, वहीं एक नील नाम का लड़का रोज एक छोटे से पार्क में बैठकर किताबें पढ़ता था। एक दिन उसके सामने एक लड़की आई, आर्या। उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी। वो हर दिन उस पार्क में आती, लेकिन नील से कभी कुछ कहती नहीं। नील ने सोचा, क्या वो भी मुझे देखती है या मैं ही कल्पना कर रहा हूँ। आर्या रोज एक पुरानी सफेद डायरी लिए आती थी। नील ने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। तुम हर रोज यही क्यों आती हो? आर्या मुस्कुराई। कभी तुम भी सोचो, इस चुपके प्यार में कितनी बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती। वक्त गुजरता गया। नील और आर्या की नजदीकियां बढ़ती गईं, बिना बोले ही। एक दिन नील ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे दिल की बात शेयर करोगी? आर्या चुप रही, फिर अपनी डायरी खोली। उसने उसका सबसे पहला पन्ना पलटा और बोली, शायद तुम ही मेरी वो वजह हो जिससे मैं रोज मुस्कुराती हूँ। नील का दिल धड़क उठा, लेकिन तभी एक कठिन सच्चाई सामने आई। आर्या का परिवार दूसरे शहर जाने वाला था, अगले महीने। नील ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम जाना चाहो तो यादों में भी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने नील की हथेलियां थामते हुए कहा, प्यार सिर्फ पास होने से नहीं होता। प्यार उस चाहत से होता है जो हमेशा जीती है, चाहे दूरी हो। अगले दिन आर्या चली गई, लेकिन नील ने न उसकी डायरी छोड़ी, न उसकी यादें। हर शाम वही पार्क, वही बेंच, और दिल में एक एहसास कि असली इश्क वो है जो चुप सी मोहब्बत में भी मिठास छोड़ जाए। आर्या के जाने के बाद पार्क वैसा नहीं रहा। वही बेंच, वही पेड़, लेकिन अब वहां दो दिलों की धड़कन नहीं, सिर्फ नील की तन्हाई बैठती थी। नील रोज आता, आर्या की छोड़ी हुई सफेद डायरी खोलता और उसके लिखे अल्फाज पढ़ता, अगर मैं दूर भी चली जाऊं तो क्या तुम मुझे रोज याद करोगे? नील की आंखें भीग जातीं। वो खुद से कहता, मैं हर सांस के साथ तुझे याद करता हूँ, आर्या। दूसरी तरफ नए शहर में आर्या भी खुश नहीं थी। भीड़ थी, रोशनी थी, लेकिन नील की कमी हर जगह महसूस होती थी। वह रोज अपनी डायरी में लिखती, नील, यहाँ सब कुछ है, बस तुम नहीं हो। आर्या कई बार फोन उठाती, नील का नंबर देखती, फिर डर के मारे कॉल काट देती। बारिश हो रही थी, नील पार्क में अकेला बैठा था। अचानक उसका फोन बजा, आर्या कॉलिंग। नील की सांस रुक गई। हेलो, उधर से कांपती आवाज आई। नील, क्या तुम अब भी वही हो? नील की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गई थीं। दोनों देर तक चुप रहे। कभी बारिश बोलती, कभी दिल। आर्या ने धीमे से कहा, नील, मेरे घरवाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। नील को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो मैं शिकायत नहीं करूँगा। आर्या रो पड़ी, नहीं नील, मेरी खुशी तो तुम्हारे साथ थी, पर हालात मेरे खिलाफ हैं। फोन कटने से पहले नील बोला, अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें चाहना कभी नहीं छोड़ूंगा। आर्या ने कहा, मैं इंतजार करूंगी। फोन कट गया, लेकिन दोनों दिलों में एक सवाल रह गया, क्या इश्क इंतजार से जीतता है या हालात से हार जाता है? फोन कॉल के बाद नील की जिंदगी रुक सी गई। वह काम करता, हंसता, बात करता, लेकिन अंदर से हर पल आर्या को ढूंढता रहता। हर रात वो वही सफेद डायरी खोलता और एक ही लाइन बार बार पढ़ता, मैं इंतजार करूंगी। नील ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब इंतजार नहीं, कोशिश होगी। कई महीनों की मेहनत के बाद नील को बड़े शहर में नौकरी मिल गई, ठीक उसी शहर में जहां आर्या रहती थी। उस दिन ट्रेन में बैठते हुए नील ने खुद से कहा, अगर ये इश्क सच्चा है तो आज मेरी किस्मत सामने आएगी। शाम का वक्त था, एक किताबों की दुकान के बाहर नील रुका हुआ था। तभी वही जानी पहचानी आवाज, नील। नील पलटा, आर्या सामने खड़ी थी। कुछ पल के लिए दुनिया थम सी गई। आर्या की आंखें भर आईं। तुम यहाँ? नील मुस्कुराया, तुम्हारे शहर में नौकरी मिली है, शायद किस्मत भी हमारी तरफ है। दोनों पास के कैफे में बैठे।
बातें शुरू हुई, लेकिन आर्या की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, नील, मेरी सगाई हो चुकी है। नील का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई। क्या तुम खुश हो? नील ने पूछा। आर्या चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। आर्या रोते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की नील, पर मेरे घरवाले मेरी एक भी नहीं सुनते। नील ने पहली बार कहा, प्यार अगर सिर्फ सहना है तो क्या उसे जिंदगी कहते हैं? आर्या ने नील का हाथ पकड़ा। अगर तुम आज कहते कि चलो, तो शायद मैं सब छोड़ देती। नील ने अपना हाथ पीछे कर लिया। नील बोला, मैं तुम्हें अपने लिए नहीं, तुम्हारी इज्जत और सुकून के लिए चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ भागो तो तुम्हें सारी जिंदगी अपराधबोध रहेगा। आर्या सिसक पड़ी। तो क्या ये आखिरी मुलाकात है? नील ने आसमान की तरफ देखा। नहीं, ये आखिरी नहीं, ये इश्क का सबसे मुश्किल मोड़ है। कैफे से निकलते वक्त दोनों ने एक दूसरे को देखा। न गले मिले, न अलविदा कहा, बस आंखों ने कहा, अगर मिलना लिखा होगा तो जरूर मिलेंगे। कैफे वाली मुलाकात के बाद नील ने शहर बदल लिया। वह पास रहकर रोज टूटना नहीं चाहता था। आर्या की सगाई की तारीख पास आ रही थी। घर में शोर था, खुशियां थीं, लेकिन आर्या के दिल में सिर्फ खामोशी थी। आर्या लाल जोड़े में बैठी थी, शीशे में खुद को देखते हुए। उसने फुसफुसाकर कहा, नील, अगर तुम आज यहाँ होते तो शायद ये हाथ कांपते नहीं। बारात आ चुकी थी, मंत्र पड़े जा रहे थे। तभी आर्या की माँ ने कहा, बेटा, खुश रहना, यही हमारा सपना है। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने खुद से कहा, शायद प्यार का मतलब खुद खुश होना नहीं, कभी कभी दूसरों को खुश देखना भी होता है। और उसने सिंदूर स्वीकार कर लिया। उसी वक्त नील ट्रेन में था, खिड़की से बाहर देखता हुआ। उसने जेब से वही सफेद डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर हमारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हुई तो भी अधूरी नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। नील की आंखें भीग गईं, लेकिन चेहरे पर शिकवा नहीं था। कई साल बीत गए। नील अब एक मशहूर लेखक था। उसकी किताब का नाम था ना समझ इश्क। एक बुक लॉन्च इवेंट में एक औरत किताब हाथ में लिए खड़ी थी। नील ने नजर उठाए, वह आर्या थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब आंखों में दर्द नहीं, बस एक सुकून था। आर्या बोली, तुम्हारी कहानी मेरी जिंदगी जैसी है। नील मुस्कुराया, कुछ कहानियां जीने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। साथ नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए। कभी गलत भी नहीं हुए, क्योंकि हर इश्क को पाना जरूरी नहीं। कुछ इश्क जिंदगी भर समझाते रहते हैं।